नमस्ते, आपका दिन शुभ हो दर्शकों। यह राघव है, गांव की जाजियों द्वारा अपने पिता की अनुपस्थिति के बारे में अफवाहों को सुनने के बाद उन्हें ढूंढने जंगल की ओर जा रहा है, क्योंकि उसके जाजा मोहन पुलिस में शिकायत करने वाले हैं अगर काशीनाथ नहीं आते। पिताजी, आइए आने में इतने दिन क्यों लग गए? क्यों बेटा, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों कह रहे? पिताजी, आजकल आप घर ठीक से नहीं आ रहे हैं। यह क्या है, हमेशा जंगल में ध्यान लगाते रहते हैं। हमारे घर आकर आराम क्यों नहीं करते? यहाँ तक कि मेरे पड़ोसियों ने भी गपशप शुरू कर दी है कि मैंने आपको घर से निकाल दिया है और मैं निर्दयी हूँ। कृपया पिताजी घर आ जाइए। आपका सबसे अच्छा दोस्त मोहन पूछ रहा है कि आप कहाँ है, और मैंने किसी तरह उसे कुछ कहकर विदा किया। देखो पिताजी, अगर आप नहीं आए तो आपका वो दोस्त मोहन एक अच्छा आदमी है। वो पुलिस में शिकायत कर देगा कि आप लापता है। उसे मुझ पर शक हो रहा है। अगर आप नहीं चाहते कि मैं जेल जाऊं तो कृपया पिताजी घर आ जाओ। यहाँ हो काशीनाथ, तुम्हारा बेटा सही था। उसने तुम्हें दूर नहीं भेजा था। हम सब सोच रहे थे कि तुम्हारे बेटे तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि तुम बहुत बूढ़े हो गए हो। तुम्हारा दोस्त मोहन तुम्हें देखकर खुश होगा। मैंने वही तो कहा था तुम सबको, लेकिन तुम सब बस वही सब सोच रहे थे और हर जगह ये फैलाना शुरू कर दिया कि मोहन अंकल मेरे घर आए थे मेरे पापा से पूछने। अब आखिर में क्या तुम्हें यकीन हुआ कि मैं सच कह रहा था? ये अफवाहें बंद करो। लेकिन कौन जानता है, शायद आपने उसे कहीं भेज दिया हो, और जब मोहन अंकल ने आपके बारे में पूछना शुरू किया तो आपने किसी तरह उन्हें अभी के लिए भेज दिया, और खुद को पुलिस केस से बचाने के लिए शायद आपने अपने पिता को फोन किया हो। बस करो, बहुत हुआ। मैं जंगल में ध्यान कर रहा था और मुझे कुछ काम था, इसलिए मैं वहां गया था। तुम सब हमारे पीठ पीछे गपशप करने लगे। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरे बेटे के बारे में उन अफवाहों को बंद। अब तुम दोनों यहां से जाओ। मैं मोहन से मिलूंगा और फिर बात करूंगा, और अपने काम पर जाओ। मेरे बेटे यहाँ वहां मत घूमो, और अपनी पत्नी से कहो कि वह मेरे लिए चावल और सब्जी सांभर बनाए जो मैं हमेशा खाता हूँ। आज मैं घर आ रहा, मुझे लगता है कि मुझे आज मोहन से मिलने जाना चाहिए। मैंने उस काम की वजह से उसे कई दिनों से नहीं देखा है, और आज मुझे कई दिनों बाद अच्छा खाना खाने को मिलेगा, क्योंकि मेरी बहू का खाना हमेशा बहुत अच्छा होता है। अच्छा हुआ कि आज पिताजी आ गए और पड़ोस की आंटियों ने जो भी अफवाहें उड़ाई थी वो अब बंद हो जाएंगी, और मोहन अंकल भी अब मुझे परेशान नहीं करेंगे। और अब मुझे काम पर जाना चाहिए, और उसके बाद मुझे रम्या से कहना चाहिए कि वह पिताजी के लिए चावल और सब्जी वाला सांभर बनाए, और पिताजी आज खुश हो जाएंगे। कहानी के अगले भाग के लिए थोड़ा और इंतजार करें। मेरा एक ऑडियो कहानी भी जल्द ही आने वाली है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। कृपया इंतजार